भारत के एक दूर दराज इलाके में एक गांव था, कालीवास। घने जंगलों के बीच बसा यह गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब वहां मौत और सन्नाटे का साम्राज्य था। जैसे ही सूरज डूबता, पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता। यहां तक कि बाहर घूमने वाले जानवर भी जंगल में लौट जाते। कहा जाता था कि यह गांव एक भयंकर श्राप से ग्रस्त था, और जो भी रात के अंधेरे में बाहर निकला, वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इस कहानी का नायक आदित्य एक खोजी पत्रकार था, जिसे रहस्यों को सुलझाने का जुनून था। जब उसने इस गांव के बारे में सुना, तो वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदल जाएगी। आदित्य गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। गांव के चारों ओर घना जंगल था, और गांव का मुख्य द्वार टूटी हुई लकड़ियों से बना था, जिस पर किसी ने लाल रंग से कुछ अजीब चिन्ह बना रखे थे। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कोई इंसान नहीं दिख रहा था, बस कुछ पुराने मकान और गलियों में बहती ठंडी हवा। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल, जो वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसे देखते ही घबरा गए। बेटा, यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उन्होंने चेतावनी दी। क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा? आदित्य ने पूछा। रामलाल ने इधर उधर देखा और धीरे से बोले, यह गांव श्रापित है। रात को यहां कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान के बस की बात नहीं। हम सब मजबूरी में यहां रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग, वे नहीं बचते। आदित्य को लगा कि यह किसी पुरानी मान्यता का हिस्सा होगा। वह अपने कैमरे के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। उसे एक पुरानी हवेली दिखी, जो गांव के सबसे ऊंचे हिस्से पर स्थित थी। कहते थे कि यहीं से यह श्राप शुरू हुआ था। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए। खिड़कियों से झांकते कुछ डरावने चेहरे उसे देख रहे थे, मानो वे उसे आखिरी बार देख रहे हों। आदित्य ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और एक पुराने उजड़े घर में चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का एक जोरदार झोंका आया, जिससे उसकी टॉर्च बुझ गई। टप टप, टप टप। कमरे में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने कैमरा घुमाया, तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की के बाहर उसे एक सफेद साया दिखा, जो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह साया दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से हिलने लगा। धड़ाम! दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने झटके से अपनी टॉर्च चलाई। तभी कमरे के कोने में रखे लकड़ी के पलंग पर अचानक खरोंच के निशान बनने लगे, बिल्कुल ताजे, मानो अभी अभी किसी ने अपने नाखूनों से बनाए हों। अब आदित्य को महसूस होने लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यहां वाकई कुछ भयानक था। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि श्राप की जड़ काली हवेली थी। वह हवेली गांव के राजा वीरेंद्र सिंह की थी, जिसने 200 साल पहले एक निर्दोष महिला माया को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय माया ने शाप दिया था कि यह गांव कभी सुख शांति नहीं देखेगा और हर रात आत्माएं यहां भटकेंगी। आदित्य ने तय किया कि वह हवेली जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। जैसे ही वह हवेली में पहुंचा, उसे लगा कि हवेली अब भी किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई है। दीवारों पर खून के निशान थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ जलने की बू हो। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आदित्य ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिखा। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसके सामने एक महिला का अधजला शरीर खड़ा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। तू कौन है? एक भयानक आवाज गूंजी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ सूख गए। महिला की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी थी। उसमें श्राप को तोड़ने का एक मंत्र लिखा था। उसने किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, पूरी हवेली हिलने लगी। तभी फर्श से कंकाल जैसी भुजाएं निकलने लगीं, मानो कोई उसे पकड़ना चाहता हो।
हवेली की छत से खून टपकने लगा, लेकिन आदित्य रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और हवेली में आग लग गई। हवेली की आत्माएं तड़पने लगीं। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। पहली बार सूरज की रोशनी पूरे गांव में फैली थी। गांव के लोग खुश थे कि अब वे मुक्त हो गए। आदित्य भी वापस शहर लौट आया, लेकिन जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो कैमरे की स्क्रीन पर उसे अपनी परछाई के पीछे वहीं जलती हुई लाल आंखें दिखीं। और तभी उसके कमरे के शीशे पर एक संदेश उभर आया, श्राप कभी नहीं मिटते, बस नए शिकार ढूंढते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।